प्रेम गंगा मिल ऑयल सेकंड यूनिट लालगढ़ के अंदर स्थापित की गई है। जानते हैं इनके ओनर से अपने विचार। हाँ जी, आपके मन में ये गाँव के अंदर शुद्ध खान पान ग्रामीणों के लिए आप उपलब्ध करा रहे हो, ये विचार कैसे और क्या सोच आपकी? देखो साहब, पहले हम अशुद्ध खाते थे, हम खुद भी अशुद्ध खाना खाते थे, इसलिए हमने ये विचार लाया कि अशुद्ध खाना बंद करो और खिलाना बंद करो हमारा। और जैसे मान लो अब हमारा तेल का काम है, इनका यही मतलब है कि जैसे मान लो कस्टमर आए और तेल निकलवा के और सामने तुरंत लेके जाए, शुद्धता की इससे बड़ी और कोई परिणाम नहीं। अब जैसे मसाला है, मसाले के अंदर जैसे मान लो कि मशीन है तो तुरंत पिसवा के और तुरंत ले जाओ, साबुत मिर्ची रहेगी, ये पीस दो, ये लेके जाओ। ये 1 लीटर वाली बोतल है, ये 2 लीटर में है। ये हमारी देसी मिर्ची है, ये जो से तीखी मिर्ची होती है वो है, और ये हमारी हल्दी है, ये धनिया सादा पैकिंग में है। जैसे मान लो कई कस्टमर कहते हैं नहीं हमें पैकिंग से डरते हैं लोग, कई लोग तो ऐसे सोचते हैं कि खुला ही माल मिल जाए, तो इसलिए ये भी रखते हैं सादा पैकिंग में, क्योंकि लोग सादा पैकिंग में दिखता है ना जैसे हाँ अच्छा है, इसलिए लेके चले जाएंगे। तो वो अपनी अपनी चॉइस है। तो इनकी क्या प्राइस है? आप देखो प्राइस फिलहाल तो हमारी 190 रुपये kg तेल की चल रही है। अब कई कहेंगे वो ही भाव दे रहा है, वो डाउन दे रहा है। देखो सर, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे मालूम मिर्ची आती है, एक मिर्ची आती है डंकल में और एक मिर्ची आती है डंडी कटी हुई बगैर डंकल की। अब जैसे मान लो डंकल वाली मिर्ची डंडी कट वाली से 50-60 रुपये सस्ती आती है। अब जैसे मान लो वो डंकल वाली पीस देंगे तो 50 रुपये डाउन हो गई, डंकल उठा के पीसेंगे तो 50 रुपये तेजी होगी, वो तो सीधी सी बात है। हमारा मार्जिन तो वो है जो डंकल वाली में भी आएगा और इसमें भी आएगा, दोनों में आएगा। पर यह है कि डंकल कटी हुई मिर्ची है ना, उसका स्वाद अच्छा रहता है, डंकल वाली मिर्ची का स्वाद अच्छा नहीं आएगा। और एक जैसे उसमें कचरा पट्टी भी आता है, तो डंकल वाली मिर्ची लेंगे, साफ़ सुथरी मिर्ची आएगी। देखो आपको दिखाता हूँ। अब एक तो आप देखो ये मिर्ची देखो डंकल बगैर डंकल वाली, एक ये देखो डंकल वाली। जैसे हमारा माल होता है कि इनको पिसाई करना। अभी ये मिर्ची, इस मिर्ची से ये मिर्ची 50 रुपये सस्ती है पर kg, और ये 50 रुपये महंगी है। अब मैं इसको पीस के दे दूंगा तो जैसे मान लो 50 रुपये डाउन ले लिया, ग्राहक सोचेगा मैं तो 50 रुपये सस्ती दिया, पर ग्राहक ये चालाकी ना अपना है कि हमें सस्ता मिला। दुकानदार उनसे ज़्यादा चालाक होता है कि उनको क्या दिया। मैं जैसे मान लो मैं काम करूँगा, मैं नुकसान थोड़ी खाऊंगा। मैं जैसे मान लो गिराएगा ये सोचे कि यार वो सस्ता दे रहा, तो मैं क्या करूँगा, ये पीस दूँगा, ये सस्ता हो गया, ये पीसूँगा तो महंगा मिलेगा। साफ देखो 100 बातों की एक बात है, आप साफ़ सुथरा माल लोगे तो महंगा ही मिलेगा। आप 24 कैरेट सोना लोगे तो 1.5 करोड़ का 1 kg मिलेगा। आप 20 कैरेट का लोगे तो वो 1 करोड़ 30 लाख के समथिंग मिलेगा। अब जो 18 को लेंगे तो वो और सस्ता मिलेगा, 16 को लोगे तो वो और सस्ता मिलेगा। वही सिस्टम है, जैसी मिर्ची लोगे वैसा पैसा लगेगा। मतलब जो आप क्वालिटी दे रहे हो वो उस हिसाब से पैसे ले रहे हो? हाँ, उस हिसाब से। अब जैसे मान लो तेल है, तेल मार्केट के अंदर कुछ भी भाव बिकता होगा, हमारा कुछ भी है। ये नहीं है कि जैसे मान लो मार्केट में ये भाव चल रहा है, आपका ये भाव चल रहा है, हम रेट ले रहे हैं तो उसके लिए चीज़ दे रहे हैं। ऐसे नहीं कि जैसे मान लो वो मार्केट वाला माल हम बेच रहे हैं तो उनके हिसाब से ज़्यादा ले रहे हैं। हमारा क्वालिटी देखो, हमारा एक कहना भी है कि 100 ग्राम ले जाओ, 100 ग्राम माई बाप तो है नहीं, ले जाओ खाओ, अच्छा लगे। मार्केट वाले से 100 पर अच्छा है ना तो लेने में फ़ायदा है, नहीं तो मार्केट से ले रहे हैं हम, वो लेने में फ़ायदा है। यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर यहाँ उनकी क्वालिटी में इनकी क्वालिटी में फ़र्क मिले ना तब लेने का फ़ायदा है। अब जैसे मान लो उनके बराबर का ही माल है तो क्या फ़ायदा लेने से। तो हमारा कहना है कि इन रेटों के चक्कर में मत आओ, शुद्ध खाओ और शुद्ध रहो। और हमारा भी क्यों माने, मशीन है तुरंत कटवाओ और ले जाओ। और जैसे मान लो मसाले हैं, मसाले भाई हमें ये मिर्ची पीस के दो, ये पिसवाओ ले जाओ। जिसको 50 रुपये सस्ती चाहिए तो वो पिसवाओ, रोड़ा ही नहीं है ना भाई, हमें 50 रुपये सस्ती, ये पिसवा लो, ये ले जाओ, ये लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ना तो हमें बेचने में दिक्कत, ना उनको ख़रीदने में दिक्कत, दोनों को बराबर रहेगा। और उनको ऐसे भी नहीं लगेगा कि हमें मंगा दिया। तो जैसे खान पान की चीज़ें हैं, ये शुद्ध खाओ और शुद्ध रहो। क्योंकि ऐसे थोड़ी हमने ये ड्रेस पहनी है तो जैसे मान लो 2000 की जगह हम 500 की पहन लेंगे, वो चल जाएगी। पर ये पेट में जाएगा ना, ये थोड़ा दिन बाद में हमें ऐसी हालत कर देगा कि ना तो हम खा पाएंगे
ना हम चल पाएंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे। बस काम तो वही है, सीधा सा उपाय है, यहाँ बचाएंगे वहाँ दे आएंगे। तो इस शेविंग का क्या फ़ायदा? हेल्थ भी खराब होती है उससे। हेल्थ तो देखो सौ बात है। जैसे मान लो आज मैं ये ऑयल है, ये प्योर सरसों का ऑयल है, जो सबसे बेस्ट ऑयल होता है सरसों का ही होता है। और ऑयल जैसे मान लो मूंगफली का है, वो अलग अलग आपकी जगह काम करते हैं, पर ये ऑयल है आप कैसे भी व्यक्ति को खिला दो, किसी भी बीमार व्यक्ति को खिला दो, कोई दिक्कत नहीं करेगा। डॉक्टर कहेगा आप रिफाइंड बंद कर दो, आप वो बंद कर दो, कभी डॉक्टर ऐसे नहीं कहता आप सरसों का ऑयल बंद कर दो, क्योंकि ये सब शरीर के लिए सबसे बेस्ट ऑयल होता है सरसों का। और जैसे मान लो मशीन निकालते हैं हम, और हमारा एक तेल है ये कोल्ड प्रेस है, उनका होता है ओटा। आप जैसे मान लो तेल के अंदर आग नहीं डुबो के देखो, ठंडा तेल निकल रहा है, गर्म नहीं होता इसके अंदर। कोल्ड प्रेस में और ओल्ड प्रेस में ये भी फ़र्क हमारे तेल में, टेस्ट करके देखो। यहाँ बिल्कुल ही ठंडा है। जो मशीन है ये क्या काम आती है बताओ? ये मशीन है तेल फिल्टर करने के लिए। जैसे मान लो ये कच्चा तेल निकल रहा है, ये साफ़ करने के लिए फिल्टर होता है इससे। फिल्टर करवा के फिर बाद में ले जाओ। ऐसे नहीं कह रहे कि आओगे कच्चा लेके जाओगे, कच्चा वाला नहीं काम है, फिल्टर तेल लेके जाना है। और ये मशीन ये जैसे मान लो मिर्ची की पिसाई कर दी, पिसाई करने के बाद इसमें तेल सरसों का तेल डाल के वो डालते हैं, तो इससे क्या है कि मिर्ची करीबन 5-6 महीने चल जाती है, ख़राब नहीं होती। हाँ, ये इसीलिए आती है मशीन। साथ में ये गुरुजी है, तो इनसे पूछते हैं ऑयल के बारे में। ये काफ़ी टाइम से जो है ये ऑयल यूज कर रहे हैं, तो इनको कैसा लगा? नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि ये कोल्ड प्रेस ऑयल है, जो कि मेरे कहने का मतलब इसमें मिनरल्स वैल्यू है वो एज इट इज रहती है। जो इसकी जो घानी की प्रक्रिया होती है उसके तहत इसमें मिनरल्स हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। और इनके जो प्रेम गंगा जो तेल मिल है, इनके जो मसाले हैं वो भी बड़े शुद्ध हैं, क्योंकि ये आंखों के सामने पिसाई की जाती है। और देखो, शुद्ध अगर कोई भी चीज़ खाओगे तो शुद्ध खाओगे तो शुद्ध आपका मन रहेगा, और शुद्ध मन रहेगा तो आप हर एक क्षेत्र में आराम से उन्नति करोगे। तो इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये एक अच्छी क्रांति है जो कि सुभाष जी ने, विजय सैनी भाई ने मिलकर के शुरुआत की है। तो बहुत बढ़िया प्रोग्रेस है इनकी। तो आप जो पहले तेल खाते थे, मसाला खाते थे, और उसमें इसमें कितना अंतर आपको लग रहा है? सर, पहले जो तेल मसाला खाते थे उसमें उससे जो बनाई हुई सब्जी है, और अब इनका जो तेल मसाला खाते हैं उससे बनाई हुई सब्जी में कम से कम टेस्ट में 5 से 6 गुने का फ़र्क है। तो मतलब यहाँ से अगर कोई ये मसाला तेल लेके जाता है तो आपका ये मानना है कि वापस आके लेगा वो ये तेल? बिल्कुल सर, जहाँ पे शुद्धता मिलेगी। एक बात बताओ, हमारा क्षेत्र यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, हम 40 किलोमीटर दूर से आकर के यहाँ पे खरीद रहे हैं, तो शुद्धता के कारण ही तो खरीद रहे हैं सर। नहीं तो तेल मसाले जो हैं वो लोकल क्षेत्र में हर तीसरी दुकान में, क्या मतलब हर मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन जो चीज़ चाहिए, जो शुद्ध चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बाकी क्षेत्र में अवेलेबल नहीं है। इस कारण यहाँ हम चल के आ रहे हैं सर। जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख लीजिए, ये तेल हैं और ये यहाँ पर मसाले हैं, तो आप एक बार आके यहाँ पर चेक कर सकते हो। उसके बाद में आपको अच्छा लगे तो ले जा सकते हो, पर एक बार ज़रूर से आके यहाँ पर ये मसाला टेस्ट कर लेना। उसके बाद में आप जो है मार्केट वाले मसाले और इसके अंदर फ़र्क जो है पहचान सकोगे। तो इनसे पूछते हैं कहाँ पर आना पड़ेगा। जी बताइए। जी, हमारी ये शॉप है पोस्ट पपुना, तहसील खेतड़ी, गांव लालगढ़। यहाँ पे हमारी पहले थी बबाई में, अभी एक यहाँ पे खोली है, आज ओपनिंग हुई है यहाँ पे। और हमारा काम है शुद्ध बेचना। हम जितना भी प्रयास रहता है ना हमारा, जितना भी, हम बस शुद्ध के लिए काम करते हैं। अशुद्ध के लिए हम एक कदम भी नहीं उठाते। हमारा हर कदम शुद्ध के लिए चलता है, अगला कदम रखेंगे और शुद्ध के लिए रखेंगे। और एक मशीन आनी थी कच्ची घानी वाली, वो कुछ तकनीकी वजह से लेट हो गई, और वो आने में करीबन 5-7 दिन और लग जाएंगे। मूर्त करना था उस मशीन का ही। क्या हुआ है कि हम आज ये बसंत पंचमी, इसलिए आज का ही मूर्त रख लिया जल्दी के चक्कर में। वो 5-7 दिन बाद में आ जाएगी, फिर बाद में वो करेंगे। तो आपने ये यहाँ पे खोला, गाँव के अंदर खोला है, तो शुद्धता के लिए खोला है? बस ओनली हमारा काम है शुद्धता का, चाहे हमारा बिके 1 kg, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें जितना ही बेचना है ना वो शुद्ध बेचना। हमें कोई टारगेट नहीं दिखाना कंपनी को कि हमारे इतना माल तो निकलना ही चाहिए। हमें कोई टारगेट बुक में नहीं चढ़ाना। हमें तो बस इतना है कि जितना बेचेंगे वो शुद्ध बेचेंगे, क्योंकि गांव के हमारे भाई बंधु हैं,
हम किसी को जहर नहीं खिला सकते। और हमारा यही कि मुहिम है कि शुद्ध बेचेंगे और शुद्ध ही रहेंगे, शुद्ध ही खाएंगे।